मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूवर्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के EL 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में सेटेलाइट कम्युनिकेशन है चैप्टर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली सेटेलाइट कम्युनिकेशन में हम आज जो कवर करेंगे वो व्हाट इज़ सेटेलाइट कम्युनिकेशन, what is satellite and what is satellite communication, satellite architecture, elements of satellite communication, orbits of satellite communication, evolution of satellite communication, services of satellite communication, frequency bands and beams, advantages of satellite communication, applications of satellite communication, the future of satellite communication, and conclusion. So let's start. Satellite, what is satellite? An artificial body is placed in orbit around the earth to collect information or for communication. Basically, अर्थ के ऑर्बिट के अंदर, अर्थ के कक्ष के अंदर, आउटर ऑर्बिट के अंदर, एक कक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर हम एक आर्टिफिशियल बॉडी प्लेस करते हैं। उस बॉडी का काम जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और कम्युनिकेशन करवाना का काम होता है। इसे हम बोलते हैं सैटेलाइट्स। जैसे एग्जांपल, अर्थ इज़ अ सैटेलाइट बिकॉज इट ऑर्बिट्स द सन। जैसे कि जो अर्थ है वो एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट के अंदर सन के अराउंड घूमती है, तो ये एक सैटेलाइट है। इसी तरह से मून जो है, चंद्रमा जो है, वो अर्थ की चारों तरफ घूमता है, तो वो एक सैटेलाइट है। बट ये दोनों नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और हम जो पढ़ेंगे वो होंगी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। Satellite communication. A communication satellite is a radio station in orbit above the Earth. A communication satellite is a radio relay station in orbit above the Earth. अर्थ के ऊपर एक ऑर्बिट होती है, कक्ष होता है, उसके अंदर एक रेडियो रिले की तरह वर्क करता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। रेडियो रिले क्या होता है? जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज पर काम करे। और रिले क्या होता है? रिले से हम समझते हैं कि जो सिग्नल का ट्रांसमिशन करने में काम आए, सिग्नल को कम्युनिकेट करने के काम आए, या डेटा कलेक्शन में काम कर। इट रिसीव्स, एम्पलीफाइज एंड रीडायरेक्ट एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स कैरिड ऑन ए स्पेसिफिक रेडियो फ्रिक्वेंसी। काम क्या होता है सेटेलाइट का? कि वो सिग्नल्स को रिसीव करे, एम्पलीफाई करे और फिर से उसे रीडायरेक्ट करे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में किसी स्पेसिफिक रेडियो फ्रिक्वेंसी पर। Satellite communication plays a vital role in the global टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमें दूरस्थ कहीं कम्युनिकेशन करना है, इंडिया से अमेरिका करना है, US करना है, UK करना है, तो अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमें उसके लिए फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का साथ चाहिए। आर्किटेक्चर हम इसका देखें सैटेलाइट का, तो इसके अंदर ये पार्ट्स हैं। प्रोपल्शन सिस्टम इसको मूवमेंट के लिए होता है। उसके बाद में सोलर अरेज, और सोलर अरेज इसमें बैटरी का जो वर्क होता है, पावर का जो वर्क होता है वो सोलर अरेज करवाते हैं। टेलीमेट्री, एटीट्यूड कंट्रोल, कमांडिंग, फ्यूल, बैटरीज, पावर थर्मल सिस्टम्स। उसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें डाउन कन्वर्टर्स, प्री एम्पलीफायर फिल्टर्स और हाई पावर एम्पलीफायर फिल्टर्स। एक तो ये डाउन कन्वर्टर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं ट्रांसपोर्टर रिसीवर सेक्शन से, और हाई पावर एम्पलीफायर जो फिल्टर सिस्टम है वो कनेक्ट होता है हमारा ट्रांसपोंडर ट्रांसमीटर सेक्शन से। उसके बाद में आप नीचे देखें तो अपलिंक और डाउनलिंक होंगे। जो अपलिंक होता है वो यहाँ से अर्थ से जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे सेटेलाइट के लिए उसे अपलिंक्स बोलते हैं, और सेटेलाइट से वापस अर्थ पर जो आते हैं उससे हम डाउनलिंक बोलते हैं। वो जैसे मान लीजिए कनेक्टेड ये होंगे RX एंटीना USA, जो USA से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, RX एंटीना मतलब रिसीवर एंटीना, और TX एंटीना तंजानिया जैसे एक एग्जांपल के लिए लिया है। नीचे है अर्थ स्टेशन, तो दो अर्थ पे 2 स्टेशंस बने हुए, एक तो अपलिंक के लिए और एक डाउनलिंक के लिए। अपलिंक वाला सिग्नल रिसीविंग और ट्रांसमिशन के लिए सिग्नल डाउनलिंक। तो ये आर्किटेक्चर है हमारे सेटेलाइट का। बेसिकली कम्युनिकेशन सिग्नल्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर करवाने के लिए हम लोग सेटेलाइट्स को यूज़ कर रहे हैं। एलिमेंट्स हम इसके देखें, सेटेलाइट्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं।
तो दो मेजर एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, स्पेस सेगमेंट और ग्राउंड सेगमेंट। जो स्पेस के अंदर वर्क करता है, जो स्पेस जो पार्ट हमारे सैटेलाइट के स्पेस में होता है वो स्पेस सेगमेंट कहलाता है, और जो ग्राउंड पे वर्क करता है, ग्राउंड के ऊपर लोकेटेड होता है, उसे हम ग्राउंड सेगमेंट कहते हैं। बेसिकली सैटेलाइट, ये देखिए सैटेलाइट का आर्किटेक्चर, एक फ्लो डायग्राम अगर हम देखें तो सैटेलाइट में एक तरफ है अपलिंक और एक तरफ है डाउनलिंक। अब नीचे से हम स्टार्ट करें तो अपलिंक सेक्शन देखें लेफ्ट हैंड साइड से, यूज़र के बाद में टेरेस्ट्रियल सिस्टम से अर्थ स्टेशन पे एंटीना से सिग्नल्स अपलिंक होके और सैटेलाइट पे जाएंगे, सैटेलाइट से वापस डाउनलिंक आएंगे, डाउनलिंक कम्युनिकेशन होगा, डाउनलिंक से एंटीनाज रिसीव करेंगे, फिर अर्थ स्टेशन, फिर टेरेस्ट्रियल सिस्टम और फिर यूज़र। तो ये हमारा एक सैटेलाइट का वर्किंग फ्लो चार्ट है। अब स्पेस सेगमेंट के अंदर क्या क्या होगा, जो सैटेलाइट होगी, सैटेलाइट बॉडी होगी, मीन्स फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, मैकेनिकल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन ट्रांसपोंडर्स, कम्युनिकेशन एंटीनाज, एल्टीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारी होंगी स्पेस सेगमेंट में। सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर फंक्शंस, कैसे सैटेलाइट कंट्रोल फंक्शन करता है, जो डाउनलिंक ये हमारा होगा ग्राउंड सेगमेंट पर है। ग्राउंड सेगमेंट के अंदर ये वर्क होगा, एक तो ट्रैकिंग ऑफ सैटेलाइट का काम करेगा, रिसीविंग डाटा का काम करेगा, और इक्लिप्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सैटेलाइट। इक्लिप्स मैनेजमेंट से मतलब ये है कि जहाँ इक्लिप्स कब होता है, जब सैटेलाइट और अर्थ के बीच में अगर कोई बॉडी आती है तो इक्लिप्स कहलाता है। जैसे सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स होते हैं, वैसे इक्लिप्स मैनेज, तो उस इक्लिप्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी उस समय जब हमारा सिग्नल अर्थ और इसके बीच में, सैटेलाइट के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसे इक्लिप्स कहते हैं, और उस इक्लिप्स के टाइम पर भी हमारे पास कम्युनिकेशन होता रहे, या उसको मैनेज करने का जो काम होता है वो भी हमारे इसके अंदर सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर फंक्शन के अंदर होता है। उसके अलावा कमांडिंग द सैटेलाइट फॉर स्टेशन कीपिंग, determining orbital parameters for tracking and ranging data, switch on and off different subsystems as per the operational requirement। ये सारे काम हमारे सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर फंक्शन में होते हैं। नीचे जो ग्राउंड सेगमेंट होता है उसके अंदर अर्थ स्टेशन होता है, रियर वार्ड कम्युनिकेशन लिंक्स, यूजर टर्मिनल एंड इंटरफेस, नेटवर्क कंट्रोल सेंटर्स, ट्रांसमिट इक्विपमेंट्स, रिसीविंग इक्विपमेंट्स एंड एंटीना सिस्टम्स, ये हमारे होते हैं ग्राउंड सेगमेंट सिस्टम्स के अंदर। अब इसको हम देखें तो ऑर्बिट्स क्या होती हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी ऑर्बिट्स, जिसके अंदर अर्थ के अंदर के जो कक्ष हैं, आउटर कक्ष हैं, जिसे हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, तो वो ऑर्बिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑर्बिट्स के बारे में जानते हैं कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं। The path as satellite follows around the planet is defined as an orbit। ऑर्बिट बेसिकली क्या होता है, ऑर्बिट बेसिकली जो वो पाथ होता है, वो रास्ता होता है, या वो एक ट्रैक होता है जिसको हमारा सैटेलाइट फॉलो करता है ताकि वो अर्थ या प्लेनेट के चारों ओर राउंड करता रहे। सैटेलाइट ऑर्बिट्स आर क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज। सैटेलाइट ऑर्बिट्स को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। नॉन जियो को NGSO से भी बोलते हैं, और GSO होते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं। अर्ली वेंचर्स विद सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज्ड सैटेलाइट्स इन नॉन जियो स्टेशनरी लो अर्थ ऑर्बिट्स ड्यू टू द टेक्निकल लिमिटेशंस ऑफ द लॉन्च व्हीकल इन प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन हायर ऑर्बिट्स। बेसिकली सबसे पहले जो लो अर्थ ऑर्बिट्स पे हमने नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हमने डिज़ाइन किए थे, और वो यूज़ किए थे। वो इसलिए था क्योंकि हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स थे, उन लॉन्च व्हीकल्स पर से हम सैटेलाइट को इन ऑर्बिट्स के अंदर सेंड करते थे, और इन पे भेजने के लिए हमारे पास लिमिटेशंस थी उन लॉन्च व्हीकल्स की, इसलिए हमने पहले स्टार्टिंग के अंदर नॉन जियो स्टेशनरी लो अर्थ ऑर्बिट्स को ही हमने यूज़ किया था। उसके बाद में हम हायर ऑर्बिट्स में इनको प्लेस करना शुरू किया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ NGOs एज पर द ऑर्बिटल प्लेन्स आर पोलर ऑर्बिट्स, इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स और इंक्लाइंड ऑर्बिट्स।
तो एनजीओज का जो बेसिकली क्लासिफिकेशन है वो है पोलर ऑर्बिट्स, इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स और इंक्लाइंड ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट्स क्या होते हैं? इन पोलर ऑर्बिट्स द सैटेलाइट्स मूव फ्रॉम पोल टू पोल एंड द इंक्लिनेशन इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। यानी पोलर ऑर्बिट्स क्या होते हैं? जो ऑर्बिट्स हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल या साउथ पोल से नॉर्थ पोल के अक्रॉस हमारे जो ऑर्बिट्स होते हैं उन्हें हम पोलर ऑर्बिट्स होते हैं। इनका जो इंक्लिनेशन होता है वो होता है 90 डिग्री का। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स। इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स जो हमारे अर्थ का इक्वेटर है उस इक्वेटर के अराउंड जो ऑर्बिट है उसको हम इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स बोलते हैं। इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स द ऑर्बिटल प्लेन लाइज इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन इज जीरो और वेरी स्मॉल। यानी जो इंक्लिनेशन है अर्थ की तरफ वो इसके अंदर इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स के अंदर वो जीरो होगा, पोलर ऑर्बिट्स में वो 90 डिग्री होगा। और इंक्लाइंड ऑर्बिट्स क्या होते हैं कि जो भी इक्वेटोरियल और पोलर ऑर्बिट के अलावा जो भी ऑर्बिट्स हमारी है वो उन पे हमारा जो अर्थ जो सैटेलाइट है उसका इंक्लिनेशन होगा। तो ऑल ऑर्बिट्स अदर देन पोलर ऑर्बिट्स एंड इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स आर कॉल्ड इंक्लाइंड ऑर्बिट्स। एडवांटेजेस ऑफ एनजीओज के एडवांटेजेस क्या है? लेस बूस्टर पावर रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारे जो एरिया है वो जो पाथ है वो कम है तो बूस्टर पावर की हमें कम ज़रूरत पड़ती है। लेस डिले इन ट्रांसमिशन पाथ में जो डिले होगा वो भी कम होगा, क्योंकि वो अर्थ से के करीब है वो ऑर्बिट्स, इसलिए वो जो ट्रांसमिशन पाथ का जो डिले है वो भी हमारा कम होगा। रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ इको इन वॉइस कम्युनिकेशन, जो इको वाली प्रॉब्लम है वो भी कम होगी, क्योंकि जो हमारे पास जो सिग्नल्स है उनको जो ट्रेवलिंग टाइम है वो कम होगा, डिले कम होगा, तो जो इको प्रॉब्लम्स है वॉइस कम्युनिकेशन में वो भी रिड्यूस होंगी। सुटेबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस एट हायर लेटीट्यूड्स पे, जो अर्थ सरफेस पर जो हाई लेटीट्यूड हैं उन पर हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये जो एनजीएसओज है वो सुटेबल होती है। लोअर कॉस्ट टू बिल्ड एंड लॉन्च सैटेलाइट एट एनजीओज, और जो एनजीएसओज के लिए जो सैटेलाइट हमारी बिल्ड करनी होती है उसकी कॉस्टिंग भी हमारे पास कॉस्टिंग और लॉन्चिंग दोनों ही लोअर कॉस्ट की होती है। तो बिल्ड करने की और लॉन्च करने की जो एक्सपेंडिचर है वो लेस होगा एनजीएसओ सैटेलाइट्स के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफरिंग सिग्नल फ्रॉम वन सैटेलाइट टू अनदर सैटेलाइट। बेसिकली अगर हमें दो सैटेलाइट्स को मीनवाइल अगर यूज़ करना पड़ गया एक सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो जाती है ट्रांसफरिंग, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेस एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ सैटेलाइट एट एनजीएसओज, जो सैटेलाइट की जो लाइफ होती है वो कम होती है एनजीएसओज में। रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट कंपेयर टू सैटेलाइट एट जीएसओज, जो जीएसओज होती हैं जीएसओज के अंदर जो सैटेलाइट की लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है इन रिस्पेक्ट टू एनजीएसओज, तो इसलिए हमें फ्रीक्वेंटली रिप्लेसमेंट चाहिए होते हैं इन सैटेलाइट्स के लिए। प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्पेस स्ट्रेस इन द आउटर स्पेस, क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट ज़्यादा चाहिए होते हैं एनजीएसओज के अंदर, जो सैटेलाइट्स होती हैं जो लोअर ऑर्बिट्स के अंदर हमारी सेचुएटेड होती है तो वहाँ हमें रिप्लेसमेंट ज़्यादा चाहिए होते हैं, उनकी लाइफ कम होती है इसलिए। तो वहाँ स्पेस के अंदर जो ट्रैश होते हैं यानी जो गार्बेज होता है वो उसकी प्रॉब्लम इंक्रीज होती जा रही है डे बाई डे। रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स फॉर ग्लोबल कवरेज, अब ग्लोबल कवरेज के लिए क्योंकि जो अगर हमारी जो सैटेलाइट की जो हमने एल्टीट्यूड या हाइट कम रखी है या ऑर्बिट जो हाइट है वो कम है, तो हाइट कम होने की वजह से जो कवरेज एरिया है अर्थ का उस सैटेलाइट के द्वारा वो कम होगा तो हमें पूरे अर्थ की कवरेज के लिए ज़्यादा सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ज़्यादा हमें ऑर्बिटल सैटेलाइट्स को यूज़ करना पड़ेगा। एज ईच लो अर्थ ऑर्बिट्स सैटेलाइट कवर्स ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस फॉर ए शॉर्ट टाइम, और एनजीएसओ जो सैटेलाइट्स है वो बहुत स्मॉल पोर्शन हमारा कवर करती है सरफेस का, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, फॉर शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, there is only one geostationary orbit possibly around the earth lying on the earth's equatorial plane. The satellite orbit at the same speed as the rotation speed of the earth on its axis.
बेसिकली जो अर्थ की स्पीड, जो एक्सिस पर जो उसका मूवमेंट है, राउंड मूवमेंट है अर्थ का, उसी से सिंक्रोनस होकर हमारे जियो सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, वो उनका भी वही रोटेशन टाइम होता है। यानी जितनी देर में हमारा एक सर्किल, एक पूरा रोटेट करता है, 24 आवर्स का जो रोटेशन टाइम होता है हमारे अर्थ का, वही जो रोटेशन टाइम होता है वो हमारे जीएसओ या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट का भी वही होता है। और ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, ये हमारे जो अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन होता है, उस अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन के अराउंड ही मूव करती हैं, रोटेट करती हैं। इसके एडवांटेजेस हैं: सिंपल ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग, नियरली कांस्टेंट रेंज, वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। जो क्योंकि इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, हमारे अर्थ के साथ साथ ये जो सैटेलाइट है वो रोटेट करती है, तो इनका जो स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग है वो भी सिंपल होता है। कांस्टेंट रेंज के अंदर इसमें सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती, क्योंकि जो इनका जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वो सिंक होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ सिंक होता है इनकी जो स्पीड, और फ्रिक्वेंसी शिफ्ट भी इसमें कम होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्योंकि ये जो इसके लिए हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेन के साथ अगर इसको हम जीएसओ बनाते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर हम सैटेलाइट को प्लेस करते हैं, तो उसके लिए हमें दूर हमारी जो डिस्टेंस है अर्थ से सैटेलाइट की वो ज़्यादा होगी, तो इसलिए ट्रांसमिशन डिले इसमें प्रोड्यूस होता है, वो नियरली 250 मिली सेकेंड्स तक का भी होता है। लार्ज फ्री स्पेस लॉसेस, क्योंकि जो स्पेस है वो स्पेस जो एरिया है, वायरलेस जो एरिया है अर्थ से सैटेलाइट का, वो भी बहुत दूर, बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए स्पेस लॉसेस भी हमारे पास होते हैं। और क्योंकि ये इक्वेटोरियल प्लेन के ऑर्बिट के अंदर घूमता है, या इक्वेटोरियल प्लेन के साथ में इसका जो प्लेन ऑफ सैटेलाइट जो होता है वो उसके सिंक होता है, इसलिए ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हमारे होते हैं अर्थ के, उन पर इसका कवरेज लो होता है या ना के बराबर होता है। तो बेसिकली आज हमने सैटेलाइट की का इंट्रोडक्शन देखा, और सैटेलाइट के कितने जो आर्किटेक्चर होता है वो देखा, और कितने तरह की ऑर्बिट्स होती हैं वो देखी। आगे इन ऑर्बिट्स के अंदर जो भी है मैकेनिज्म है और भी पार्ट्स होते हैं जीएसओ के, एनजीएसओ के, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।